सकता है और यही उम्मीद उन लोगों को भी दिलाता है जो पीओके का हिस्सा है मौजूदा वक्त में। लेकिन जिस 12 दिन की आप बातें करें उसके पहले 6 महीने की तैयारी भी थी बांग्लादेश को लेकर, ये भी सबको मालूम है और इसका भी जिक्र आप कर रहे थे। तो क्या ये भी हो सकता है कि जो हम सबको मालूम नहीं हो, पर्दे के पीछे कुछ ऐसी तैयारियां भी चल रही हो? लेकिन मिर्जा साहब, मैं आपसे वहां के हालात समझना चाहती हूँ, क्योंकि मुक्ति वाहिनी का बार बार जिक्र आ रहा है। मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लगातार उस तरीके से मुखर है। क्या वहां पे आप लोगों का किस तरीके से मूवमेंट चल रहा है, वो जरा हमारे दर्शकों के सामने बताइए, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी सुनेंगे तो हम उनसे सवाल पूछ पाएंगे। देखिए, बांग्लादेश से पीओजेके का जो है मुआवजा करना, कंपैरिजन करना, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। इसलिए कि बांग्लादेश का मसला एक दूसरे मुल्क में होने वाले अत्याचार के खिलाफ वहां के लोगों की मदद करने के लिए भारत गया और उनको देश आजाद उनको दे के वापस आ गया, वो एक अलग स्टोरी है। और मुफ्त पानी वगैरह ये अलग चीजें हैं। हमारे यहाँ जो है वो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम मुक्ति बानी की तर्ज की कोई वहां पे जो है वो आर्म्ड मिलिशिया, पीपल्स मिलिशिया कायम करें। पब्लिक ओपिनियन देखें, पीओजेके में जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो ये है कि इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ। हमने ये नैरेटिव पाश कर दिया, इसको तोड़ दिया है, और सोशल मीडिया के जरिए और लेक्चर्स के जरिए, यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोग्राम्स के जरिए असल जो हकायक हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो हुआ है 22 अक्टूबर 1947 का पाकिस्तान का हमला और वगैरह वगैरह, और फिर दहशतगर्दी, और फिर अब कश्मीर फाइल्स ने और ज्यादा बात, बिल्कुल पेंडोरा बॉक्स ही खोल दिया पूरे का पूरा। लोगों को समझ आ रही है। साहब, अगर मैं फीसद में आपसे जानना चाहूं, अगर मैं आपसे फीसद में जानना चाहूं कि ऐसे कितने फीसद लोगों की संख्या है पीओके में रहने वाले जो हर हाल में चाहते हैं कि ये भारत का हिस्सा हो? क्योंकि आपने कहा कि हमने वो नैरेटिव खत्म कर दिया है। जी बहुत है, मैं ऐसी कोई फिगर नहीं दे सकता आपको और ना देना चाहता हूं, लेकिन हमारा काम जारी है। हम अंडरग्राउंड, हमारा काम जारी है। दिए से दिया जलाने की पॉलिसी है, और दूसरी पॉलिसी हमारी है एक कदम पीछे 2 कदम आगे। जो लोग ये बात करते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर की रियासत को आजाद कराना है, उनको हमारा ये मैसेज है कि आप सबसे पहले आप एक कदम पीछे हों, और 26 अक्टूबर 1947 के महाराजा हरि सिंह के भारत के साथ जो इल्हाक हुआ है उसके मुआहदे के तहत आप पहले भारत में शामिल होके तमाम बिखरी हुई इकाइयों के साथ जुड़ें। उसके बाद अगर आपने आजादी हासिल की कोई मूवमेंट चलानी है या कुछ करना है डेमोक्रेटिक बुनियादों पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जहाद, तो फिर डेमोक्रेटिक मींस मौजूद है भारत में, अदालतें भी हैं, पार्लियामेंट भी है, सारा कुछ है। जाएं, इलेक्शन लड़े, जीते, अवाम में काम करें, लेकिन पहले जो है एक कदम पीछे आए और भारत का हिस्सा बने। इसको मैं कहता हूं 1 स्टेप बैकवर्ड्स 2 स्टेप फॉरवर्ड। इसी तरह जो वहां पर बहुत ज्यादा लेफ्ट का बहुत असर रसूख है यूथ में, लेफ्ट वालों को हमने ये कहा है कि क्लास स्ट्रगल इज। जी, मैं आती हूँ आपके पास। तो मिर्जा साहब के जरिए हम पीओके की स्थिति बता रहे हैं, लेकिन पिनाक रंजन, पूर्व राजनयिक, मुझे ये सवाल को ही आगे बढ़ाना है आपके जरिए कि अगर कोई सेना तैयारी भी कर रही हो, भारत की भी सेना तैयारी कर रही हो, तो जाहिर सी बात है कि वो हमसे शेयर नहीं करेगी उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है। लेकिन अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस तरीके से एक के बाद एक आ रहे हैं और हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे इस तरीके से बातें आती है कि पीओके हमारा है, इस पे हम कब्जा करेंगे, और एक बार फिर से स्टेटमेंट, और ऐसे वक्त में जब वहां तख्ता पलट होना है, किस तरीके से देखा जाए इसे? देखिए, आप ये 2 चीजें लिंक कर रही हैं कि जो बयानबाजी, पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस हो रहे हैं यहाँ की, हम पीओके को ले लेंगे, पीओके को फिर हम अपने साथ जोड़ लेंगे, और आप इसको लिंक कर रहे हैं कि आर्मी में तैयारी शुरू हो गई है या फौज में तैयारी शुरू हो गई। नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी। मैं ये कह रही थी कि अगर वो तैयारी कर भी रहे होंगे तो हमसे नहीं शेयर करेंगे। नहीं, मैं ये कह रही थी कि हमसे वो शेयर नहीं करेंगे, ये सर मैं बोल रही हूं। तो नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ नहीं करेंगे। ऐसी सीक्रेट प्लान्स कोई शेयर किया जाता है टीवी के माध्यम। तो मुझे लगता है कि अगर देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन और पर्टिकुलरली आर्मी और मिलिट्री फोर्सेस जो होती हैं हमारी सर्विसेज में, कई जगह कंटिजेंसी प्लानिंग होती है हर एक चीज के, कि अगर ये हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर हमको ये करना पड़े तो हम क्या करेंगे। ये सब कंटिजेंसी प्लानिंग हमेशा होती है। अगर युद्ध हुआ तो हम क्या करेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसी कोई प्लान अगर है या उसको रिफाइन किया जा रहा हो फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
ये तो होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, और डिफेंस फोर्सेस में पर्टिकुलरली ये होता है। लेकिन इस बीच ये कहना कि ये जो पॉलिटिकल बातें जो हो रही हैं या पोस्चरिंग हो रही हैं कि बस हम पीओके को मतलब पे कब्जा करने वाले हैं, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको कहते हैं ना विद अ बैग फुल ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ये मोर पॉलिटिकल है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कि आर्मी को ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि आप चढ़ाई कर दो, ऐसी बात। लेकिन इस बीच पीएम मोदी की तारीफ की गई है और वो जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उनको भारत लाने को लेकर तारीफ की गई है, तो वो जरा बयान हम सुनवाते हैं, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है, क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है, और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। तो हम पीओके पे फिर बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच